ध्यान से देखो। आदमी एक ठंडी बर्फ वाली ग्लास को घूर रहा है। उसने उंगली डुबोई, फिर उसे जीभ से छुआ। कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 5, 6, 7, 8 बार। चारों तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, जैसे आग का तंदूर हो। वो जल्दी संभला, क्योंकि जान बचानी थी। रेत के टीलों को पार करता हुआ, जलते हुए रेगिस्तान को लांघता हुआ, वो अचानक एक अजीब सी ब्रह्मांडीय जगह पहुंच गया। वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी और पानी पीने लगा। लेकिन फिर अगले ही पल वो फिर से रेगिस्तान में था और उसके मुंह का पानी अब रेत बन चुका था। गुस्से में पागल होकर वो फिर उसी रास्ते से गया, रेत पार की और वापस उसी नदी के पास आया। इस बार भी पानी मुंह में डालते ही फिर रेत। अब तो वो पूरी तरह पगला गया। पर इस बार उसने नदी को पार किया और एक सड़क पर पहुंच गया। एक गाड़ी भी मिली, लेकिन वो अंदर नहीं जा सका। मन में लाखों घोड़े दौड़ने लगे। कोई रास्ता नहीं था। फिर से रेगिस्तान। किसी तरह घर लौट आया, लेकिन अब पानी से डर लगने लगा। फिर भी प्यास लगी थी। वो नल की तरफ देखने लगा और फिर एक खुराफाती आइडिया आया। अगर पानी पी नहीं सकता तो क्यों ना उसमें कूद जाऊं। वो कूद गया और बहुत मजे करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर ही गायब हो गया। अब बेचारा फिर से शहर के कोने में बैठा था, थका हारा, टूटा बिखरा। तभी उसे याद आया, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पानी की कद्र नहीं की और दूसरों की मदद नहीं की। इसीलिए ये श्राप उस पर लगा। और तभी एक खूबसूरत लड़की अपने कुत्ते को घुमा रही थी। लेकिन अगला पल फिर से अजीब हो गया। अब यहां से कहानी बेकाबू सी हो जाती है, जैसे एक झुंड में सुअर और पनीर का ढेर हो। बिल्कुल उलझी हुई बातों का तूफान चल पड़ा और आखिर में बस एक बात समझ में आई, धरती, पानी और मदद, ये सब अगर ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं।